हुसैन की शहादत तो रोजाना सुनते हो, आज हुसैन की शादी बयान कर रहा हूं। हुसैन की शादी, लोगों शहादत तो तुम सुनते सुनते जवान और बूढ़े हो गए, आज हुसैन की शादी सुन लो जरा, कह दो ना सुभान अल्लाह। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हमारे चाचा, आप इन्हें देख रहे हैं, अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। आप भी ये काम कर सकते हो जो ये कर रहे हैं। हाँ, या तो इन्हें देखो मत, तो इन्हें देख रहे हो तो इनकी तरह काम करो, वरना आप तकरीर सुनो। शहरबानो राजी हो गई? बोलो हो गई कि नहीं हो गई? मगर शर्त क्या रखी उन्होंने? शर्त क्या रखी? लड़के को देखेंगे, अगर पसंद आएगा तो क्या करेंगे? जोर से बोलो। ये बोलते हैं कोने वाले? नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते ना। देखिए मेरा अंदाजा, देखिए आप अंदाजा देखिए, इतने लोगों में बता दिए नहीं बोलते हैं। मैंने बात तो नहीं करी इनसे। जब मैं एक बगैर बोलने वाले को देख के बता सकता हूं तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम क्या चाह रहे हो? तुम चाह रहे हो तकरीर खत्म हो जाए, घर जाएं, और मैं ये चाह रहा हूं कि 1.25 घंटा तकरीर हो गई, 5 मिनट और कर दूं और मैं भी जाऊं, है क्या नहीं है? हाँ, बस 1 घंटा 20 मिनट, 80 मिनट तकरीर हो जाएगी। 80 माशाअल्लाह डबल चिल्ला हो गया। हाँ, चिल्ले पे चिल्ला हो गया। हाँ, ये 80 का हो गया। सुनिए, तकरीर में तारीख के साथ आपको पेश कर रहा हूं। लड़की का नाम क्या? भूल गए? भूल गए? हाँ यार, याद रखो, याद रखो। इंडिया की टीम का कौन कप्तान है याद है तुम्हें? ये याद नहीं रहता तुम्हें? याद रखो। हुसैन का रिश्ता कैसे हो रहा? तुम्हारे कैसे रिश्ते होते हैं और हुसैन का रिश्ता कैसे हो रहा, वो याद रखो। नारे तो खूब लगाते हो, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे और कार चाहिए। दामन हुसैन का नहीं छोड़ेगा, तुझे कार चाहिए? झूठ बोलता, तूने दामन पकड़ा ही नहीं। अगर हुसैन का दामन तू नहीं छोड़ेगा तो फिर हुसैन का रास्ता भी अपना, हुसैन का रिश्ता जैसे हुआ ऐसा अपना रिश्ता कर। भाई बात है कि नहीं है? हैं? दामन हुसैन का नहीं जोड़ेगा, है? झंडा लगा के फिर रहा साइकिल का, वोट दे रहा हाथी को। बेवकूफी है कि नहीं? भाई जिसका झंडा उसी को वोट। अरे भाई बात है कि नहीं? कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं भाइयों, दामन हुसैन का नहीं छोड़ेंगे, शादी करेंगे यजीद की तरह। मैं गलत नहीं कह रहा हूं यार, ये यजीद की तरह तो हो गया। यजीद ने भी तो इन चीजों को पसंद किया था, दुनियादारी को। और लोगों, हुसैनियत क्या है वो सुनो। जलसे में हुसैन का नारा लगाने से हुसैन नहीं होते, मुहर्रम शरीफ में ताजिया बनाने से हुसैनी नहीं होते। लोगों, 10 दिन के लिए मातम करने से, जुलूस निकालने से हुसैनी नहीं होते। हुसैन की जिंदगी पे अमल करने से हुसैनी होते। और जो हुसैनी होते हैं वही सच्चे जन्नती होते हैं। हाँ, ऐसे नहीं होते हुसैनी। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, तो शहरबानो राजी हो गई, हम शादी तो कर लेंगे, हम ब्याह तो कर लेंगे, लेकिन शर्त ये है हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि इसके साथ शादी करना होगी, इसके साथ ब्याह करना होगा। जिसके साथ हमारी शादी कराना चाहते हो उस लड़के को एक नजर दिखा देना, अगर हमें पसंद होगा तो हम हाँ करेंगे और पसंद नहीं हुआ तो ना करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लोगों जरा गौर करना, कहा शहरबानो तुम्हारी ये शर्त हमें मंजूर है। हजरत उमर की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे हुजूर राजी तो हो गई है मगर शर्त बहुत हार्ड रख दी है, शर्त जो रखी है बहुत सख्त है। कहा कौन सी शर्त है? कहा हुजूर कह रही है अगर लड़का पसंद होएगा तो हम निकाह करेंगे, शादी करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। हुजूर कौन सा ऐसा लड़का है जिसे ये पसंद कर ले? इसने तो बड़े बड़े शहजादों को ठुकराया है। कहा दुनिया के शहजादों को ठुकराया होगा मगर अली के शहजादे को ना ठुकरा पाया। कहा हुजूर अब क्या करें? कहा अब हुसैन से पूछो। किससे पूछो? एक मसला और सुन लें, मेरी माँ बहनें भी बैठी है, मेरे भाई भी बैठे हैं। तकरीरें जितनी मेरी आगे चलेगी इतनी काम की बात मैं आपको बताऊंगा। 5 मिनट हो गए और बता दूं काम की बात, बहुत काम की बात बताऊंगा।
शादी के लिए जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते तलाश चाहे माँ करे, बाप करे, भाई करे, बहन करे, लड़की का रिश्ता हो या लड़के का, कान खोल के सुन लीजिए। आप रिश्ता तलाश करें बेटी के लिए, बहन के लिए, फुप्पी के लिए, किसी के लिए भी, चाहे लड़के के लिए, रिश्ता आपको अच्छा लगे, जिसका रिश्ता कर रहे हैं उसकी मर्जी भी मालूम कर लेना। ये शरीयत है। कुछ लोगों में जहालत है ये कि हमने तो मियां हाँ कह दिया, हमारी बेटी की हिम्मत ना कहेगी नहीं, इसलिए कि जिंदगी तुझे नहीं तेरी बेटी को गुजारना है। और अगर वो मना कर दे तो ये ऐब नहीं है ना, उसे डांटना मारना भी मत। इसलिए कुरान ने कहा है जो तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह करो। निकाह के लिए पसंद होना जरूरी है, इसलिए कि जब दोनों की रजामंदी होगी तो इंशाअल्लाह लाइफ अच्छी चलेगी। बहुत से लोग थोपते हैं, जबरदस्ती नहीं ना। और मैं इसके भी खिलाफ हूं कि लड़की ने खुद ही फैसला कर लिया मैं तो उससे शादी करूंगी। अब माँ बाप भाई बहन कह रहे हैं नहीं भाई हमारे यहाँ कुछ परंपराएं हैं वो कुछ नहीं देख रही है, ये भी गलत है। सबके मशवरे से, सबकी रजामंदी से निकाह शादी होना चाहिए। उसके अंदर ये भी है जिस लड़की की शादी कर रहे उससे भी पूछ लो, जिस लड़के से शादी कर रहे उससे भी पूछ लो। उमर ने पहले लड़की से पूछवाया राजी है कि नहीं है, बोलो पूछवा रहे कि नहीं। अब कह रहे हैं लड़के से पूछो। किससे पूछो? और लड़का कौन है? हाँ माशाल्लाह, इमाम हुसैन से पूछो तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं क्या, राजी है? पूछा गया हुजूर आपकी शादी कराना चाहते हैं क्या, आपकी इजाजत है? ये नेक बाप का नेक बेटा है, लोग मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा। हुसैन का जवाब सुनो, खुद डिसीजन लेने वालों, हुसैन का जवाब सुनो। हुसैन कहते हैं बाबा अली से पूछ लो, अगर उनकी भी रजामंदी होगी तो हम तो राजी हो ही जाएंगे। अब्बा जी से भी पूछ लो, है ना। आज का बाज क्या कहता, बाप कौन होता मियाँ, हम तो वहीं से शादी करेंगे वरना चूहे की दवा खाकर मर जाएंगे। हाँ, कितने तो चूहे की दवाइयां लेके घूम रहे हैं, शादी वहीं करेंगे। और एक बात और सुन लीजिए, शादी करने के लिए बहुत से लोग कहते हैं इस्लाम में ये नहीं वो नहीं। शादी जब करो तो शादी में ये चीज जरूर देखो, जहां तुम शादी करने के लिए जा रहे हो तो ये जरूर देखो कि जो काम तुम करते हो लगभग वही काम उसका हो। वही काम, जैसे तुम्हारे घर काशकारी होती है तो अब देखो काशकारी वाला, इसलिए कि लड़की जिस माहौल से निकल के आएगी वही माहौल आके पाएगी। भाई बात है कि नहीं? काशकारी करने वाले के घर से आई है ना, और आ गई इंजीनियर साहब के घर में। अब इंजीनियर साहब तो अपनी काबिलियत झाड़ने, उस बेचारी ने वो सब देखा नहीं था, तो अब इंजीनियर साहब लठ बजा रहा। जाहिल से पाला पड़ गया, अब जाहिल से कपाड़ा पड़ गया। शरीयत ने इस चीज का भी ख्याल रखने को कहा है कि माहौल देख लो। बात है कि नहीं है? लड़की है कौन? इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई। कहां से? हाई फाई एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम। और लड़का है अंगूठा मीडियम। अब शादी करा दी, लड़के पे थी 100 बीघे जमीन, और जमीन के मारे तो लड़की वालों के मुंह में पानी आ जाता। 100 बीघे जमीन है, लड़के पे बुलेरो दे दूंगा। और भाई जमीन काम नहीं करेगी, लड़के का मेज काम करेगा। बात है कि नहीं? अब आके मिल नहीं रही, वो कह रही है मियाँ हमारे मिजाज के नहीं है। लोगों ये चीजें देख लिया करो कि जब तुम शादियां करने जा रहे हो तो ये देखो हमारे घर जैसा लगभग माहौल होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो फिर कोई भी मजबूरी इंशाअल्लाह नहीं आएगी। बात है कि नहीं? तुम्हारे घर में भैंस पलती है, और जो वो लड़की आई है उसके घर में भैंस बकरी तक नहीं थी, बकरी तो बकरी मुर्गी भी नहीं थी।
तो वो तुम्हारे भैंस से नफरत करेगी, उसके गोबर से भी नफरत करेगी, वो जहाँ बंधेगी उस जगह से नफरत करेगी, वो जिस घर में होगी उस घर से नफरत करेगी। उसने वो देखा नहीं ना, और जो देखी है तो वो उसको खिलाई भी देगी, पिलाई भी देगी, वक्त पड़ेगा तो दुलाई भी करेगी। बोलो है क्या नहीं है? हाँ, इसलिए माहौल देखो, ये आपस में थोड़ा सा देख लो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब शादी करो तो लड़के से भी पूछो, लड़की से भी पूछो, और घर वालों का भी मशवरा होना चाहिए। मौला हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा अली से पूछो, अगर वो राजी हो तो हुसैन भी राजी है। यार अच्छे लड़कों की यही पहचान होती है ना? अच्छे लड़कों की यही पहचान होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉलेज में पढ़े तो वहीं से शादी करके ला रहे हैं, वहां गए तो वहीं से करके ला रहे हैं। सबकी मर्जी से सब शादी में शरीक होना चाहिए। शादी खुशी के, शादी कमाना खुशी है। का बाबा अली से पूछो, बाबा अली से पूछा का उमर तुम्हारे बेटे हुसैन की शादी कराना चाहते, आप क्या चाहते हो? मौला अली, मौला अली। जब इतना सुने तो फरमाया अगर उमर चाहते हैं शादी कराना तो अली भी राजी है शादी कराने में। अगर उमर की मर्जी तो अली की मर्जी, उमर राजी तो अली राजी, उमर अली खुश, जो उमर चाहते वो अली चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि उमर और अली में आपस में मोहब्बत नहीं थी, आपस में झगड़ा था, वो गलत कहते हैं। अगर झगड़ा होता तो उमर के कहने से अली अपने बेटे की शादी नहीं करता। बात है क्या नहीं है? दुश्मन के कहने से कोई कर लेगा शादी? कुछ राफजी लोग तबर्राबाजी करते हैं, हजरत उमर को गालियां देते हैं। ओ उमर को गालियां देने वालों, बेटा अली का रिश्ता उमर करा रहा है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। देखो तुम्हारी मोहब्बत में हमने 5 मिनट कहा था, 15 बढ़ा दिया, और सेंचुरी पूरी होने वाली है। 5 मिनट बाकी है सेंचुरी में, 6-7 मिनट ये पूरे करके पूरा शतक है ना, उसके बाद मत कहना हम तकरीर खत्म कर देंगे। अब भी थके तो नहीं हो ना? अच्छा तस्लीम भाई कहाँ? तस्लीम भाई पीछे किधर बैठे हैं? अच्छा माशाल्लाह तस्लीम भाई, बड़ा कामयाब प्रोग्राम है आपका ये, अल्लाह सलामत रखे। और बड़ा अच्छा इन लोगों ने सुना। और मैं आज के बाद फिर अगर मेरी तारीख मांगी जाएगी इस गांव में तो इंशाअल्लाह मैं फिर आऊंगा, इसलिए कि मजमा कम है मगर लोगों में दम है। हाँ भाई, 1000 ना हो 100 हो मगर दमदार हो, है ना भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। अली राजी, हुसैन राजी, शहरबानो राजी, सब राजी। अब मामला क्या रह गया? देखने वाला। शहरबानों ने क्या शर्त रखी थी? देखूंगी। क्या शर्त रखी थी? देखूंगी। अब तड़प जाएंगे, सुनिए अहले मेंबर की खास तवज्जो सुनिए। मौला हुसैन को लाया गया, शहरबानों को लाया गया, बीच में पर्दा। क्या है बीच में? पर्दा। तड़प जाओगे, तड़प जाओगे। सुनिए सुनिए, और मजमे से खड़े होकर नारा जरूर लगागा, और ये मेरा भाई नहीं लगाएगा, कोई और लगाएगा नारा। पूरे खुर्द की लाज रखी है आज इस नौजवान ने। कोई एक नारा नहीं लगा रहा, यही नौजवान लगाता, अब कोई और दूसरा लगाएगा। सुनिए, बीच में पर्दा, पहले पूरी बात सुने तब लगाएं। बीच में पर्दा, इधर शहरबानो, उधर अली का बेटा, इधर ईरान की शहजादी, इधर इस्लाम का शहजादा, उधर शाह ईरान की बेटी, इधर अली का बेटा, बीच में पर्दा। और लोगों, तारीख में आता शहरबानो का बयान कि जब हुसैन सामने आए बीच में पर्दा में देखने पाई, अचानक पर्दा हटा, अचानक पर्दा हटा। मेरी नजर हुसैन के चेहरे पर पड़ी। जब हुसैन के चेहरे पर पड़ी तो ऐसी पड़ी कि अब शहरबानो बोलती नहीं। पूछा गया शहरबानो बोलो, तो शहरबानो बोली तो क्या बोली? ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहने लगी उमर, खुदा की कसम खा के कहती हूँ, जो चेहरा तूने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है,
यही चेहरा कोई बार बार मुझे ख्वाबों में दिखाता है और बार बार दिखा के बताता है शहरबानो तेरा शोहर यही होगा, तेरा शोहर यही होगा। अब तक जो मैंने किसी को पसंद नहीं किया था, मुझे तो इसी चेहरे की तलाश थी, इसी की वजह से शादी नहीं की थी। मैंने तो कसम खाई थी अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी। हाय हाय, जो मेरे ख्वाबों का शहजादा मुझे ईरान में न मिल सका, वो मदीने की गलियों में मिल गया है। मैंने तो इसे जब पहली बार देखा था तो पहली बार ही दिल में इरादा कर लिया था शादी करूंगी तो इसी ख्वाबों के शहजादे से करूंगी। लोगों, शहरबानों कह रही है मुझे इसी की तलाश थी, मेरी मंजिल यही है, मेरी आरज़ू यही है, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरी शादी हो तो मौला हुसैन से हो। बिना जहेज के शादी हुई इसलिए कि शहरबानों कैदी बन के आई थी, जहेज लेके नहीं आई थी। अली का बेटा लाजवाब, पूरी दुनिया में अली के बेटे की शादी हो रही, बिना जहेज के शादी हो गई। और एक बात और बता दूं, हद ये है कि जब हुसैन का निकाह हुआ तो मेहर भी मौला अली ने नहीं हजरत उमर ने अदा किया। सुभान अल्लाह बोल दो। शादी हुई। ओ हुसैन के चाहने वालों, जब तुम शादी करो तो लड़की वाले से कह देना डिमांड कुछ नहीं है, अगर जहेज के तौर पे अपनी खुशी से देना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, मेरी मर्जी में तो कोई डिमांड नहीं है। हमें लड़की चाहिए थी, लड़की मिल गई है, बस अल्लाह इस जोड़े को सलामत रखे। बस आखिरी बात सुनिए, आखिरी बस। अब आपको एक रिश्ता बता दूं, हुसैन का कितना करीबी रिश्ता हिंदुस्तान से, कि हुसैन के सगे सांडू कहाँ हैं? हिंदुस्तान में। बोलो हुए कि नहीं हुए? सांडू का रिश्ता समझते हो ना? हाँ, जब हुसैन करबला जा रहे थे, ये आखिरी बात है बस, और तकरीर खत्म, इधर से भी खामोश हो जाएं। जब हुसैन कहाँ जा रहे थे? जोर से बोलिए, करबला। तो हिंदुस्तान में जो हुसैन के सांडू हमजुल्फ थे, क्या नाम था उसका? हमजुल्फ का नाम सुन लो, उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसको पता चला कि हुसैन को बड़ा सताया है लोगों ने, और करबला हुसैन जा रहे हैं, वहां यजीदी फौज हुसैन के खून की प्यासी बन के खड़ी है। तो हिंदुस्तान से चंद्रगुप्त ने 10,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा करके कहा तुम मेरी चिट्ठी हुसैन तक ले जाओ। तारीख है जो पेश कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि इधर उधर की बात। 3 किताबों का हवाला मैंने दिया है, ऐसा नहीं है। हुसैन से तो हिंदू भाई भी बहुत मोहब्बत करते। हाँ सुनिए जरा, 10,000 ब्राह्मण को इकट्ठा करके कर मेरी चिट्ठी हुसैन तक पहुंचा दो। चिट्ठी में क्या लिखा था जरा वो पढ़ के सुना दो। सुना दो, पढ़ के सुना दो, या बंद रहने दो, अगले जलसे में सुनाऊं पढ़ के? चिट्ठी पढ़ के सुनाओ तो चिट्ठी सुनो। भेजा, जाके चिट्ठी हुसैन को दे दो। चिट्ठी में क्या लिखा था सुनो। चिट्ठी में लिखा था हुसैन कूफा ना जाना, इसलिए कि कूफा के लोग बेवफा है। तुम्हारे बाबा अली को भी कत्ल कूफा के लोगों ने, अली की शहादत कूफा के लोगों ने की थी। ये भरोसे के काबिल नहीं है। हुसैन कूफा ना जाना, मैं विनती करता हूं तुम भारत आ जाओ। मैं चंद्रगुप्त अपना तख्तो-ताज आपके कदमों में समर्पण करके आपका सेवक
ये क्या वफा का पैगाम है। चिट्ठी में लिख रहा है चंद्रगुप्त, मैं अपना तख्त ताज आपके कदमों में रखकर आपका सेवक बन जाऊंगा। हुसैन आप कूफा ना जाए, कूफा के लोग बेवफा है, भरोसे के काबिल नहीं है। लोगों सुनो, मगर हुसैन कूफा तख्त ताज के लिए नहीं बल्कि शरीयत मुस्तफा की लाज के लिए गया था। अगर तख्त चाहिए था तो मेरा हुसैन हिंदुस्तान आ जाता। लोगों, अगर सच्चे हुसैनी हो तो तकरीर का शुरू भी यही और आखिर भी यही। माल के पीछे ना भागो, नबी की आल के पीछे दौड़ो। अमाल अच्छे कर लो, जिसके अमाल अच्छे हैं वो सबसे बड़ा अमीर है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इस शादी को खाना आबादी बना दे। कहने सुनने में कोई खता हुई है, तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो शेर पढ़ने के लिए हम